मैं हूं अभिषेक बारेट और आप देख रहे हैं धमचिक। 1947 में भारत को स्वाधीनता मिली और फिर 2 साल बीते, मतलब सन 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी पीआरसी का गठन हुआ। बल देकर भारत सरकार ने चीन के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का ऐलान किया। गलती की सच्ची शुरुआत जानना बड़ा ज़रूरी है। ये हिंदुस्तान की तत्कालीन सरकार की पहली संबंध स्थापना थी। 1954 में चीन और भारत ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिन्हें हिस्ट्री की किताबों में आप पंचशील के सिद्धांतों के नाम से पढ़ते हुए बड़े हुए हैं। हुआ क्या कि इसके तहत भारत ने या भारत की प्रतिनिधि सरकार ने तिब्बत में चीनी शासन को आदर से कबूल लिया। इस समय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का एक नारा दिया। उस वक्त भारत चीन दोस्ती जो हमेशा एक तरफा रही, नेहरू जी की तरफ से हमेशा ये कभी संभव न होने वाला सपना लगातार देखा जाता रहा। चीन से दोस्ती करने की जल्दबाजी का अंदाज़ा लगाएं तो पता चलता है कि जापान में आयोजित एक पीस पैक्ट में चीन को आमंत्रित नहीं किए जाने से नाराज भारत ने इसमें उस वक्त हिस्सा ही नहीं लिया। दरअसल इस शांति सम्मेलन में चीन उस वक्त मुद्दों पर सहमत नहीं था। बहरहाल चीन को इस सम्मेलन में बुलाया नहीं गया। इस पर भारत की नेहरू सरकार ने भी इसमें जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि हमें उस वक्त चीन से दोस्ती करनी थी। 12 बरस बाद ही चीन ने उस दोस्ती को धोखे की कढ़ाई में चूसल में पकाया। 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई खत्म हो गया, पर चीन की नीयत और षड्यंत्र वही रहा। 1962 की जंग हम हारे, और सच तो ये है कि एक जंग जो दोस्त बोलकर हम पर थोपी गई और उसमें हम हारे। ये कड़वा है पर सच है। इस बात की शुरुआत यहीं से होना ज़रूरी है ताकि चाइना का चेहरा हमें याद रहे। पिछले कुछ महीनों से भारत चीन सीमा पर विवाद बढ़ता ही चला गया है। सोमवार की रात लद्दाख के गलवां में भारत और चीनी सेना के बीच झड़प हुई, जिसमें 20 जवानों के शहीद होने की एक खबर आई। भारत और चीन के बीच सीमा पर करीब 45 बरस से ये हुआ। जो विवाद है वो क्या है, क्यों है, चीन की मंशा क्या है? दरअसल गलवां घाटी भारत के चीन के नहीं, भारत के उन क्षेत्रों में से एक है जहां चीनी सेना ने घुसपैठ की थी। विवाद को हवा देकर चीन आगे बढ़ना चाहता है, साफ है, लेकिन अब हिंदी चीनी भाई भाई नहीं है। तनाव देखते हुए दोनों देश सीमा पर अपने सैनिकों की मौजूदगी बढ़ाते रहे। यह विवाद क्या है? भारतीय सेना का कहना है कि गलवां घाटी के करीब चीनी सेना ने टेंट गाड़े, जबकि चीन ने आरोप लगाया कि भारत गलवां घाटी के किनारे सामरिक निर्माण कर रहा है, जो कि एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल की संधियों के मद्देनज़र गलत है। समझाते हैं कि भारत और चीन के बीच गलवां घाटी को लेकर ये विवाद ही क्यों है। सबसे पहले ये जानना होगा कि दोनों देशों के लिए गलवां घाटी कितनी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप ये जान लें कि गलवां घाटी अक्साई चीन में है, जो कि एक बेहद विवादित क्षेत्र है। विवादित इसलिए कि भारत चीन युद्ध के बाद अक्साई चीन पर चीन का कब्जा है और चीन के नक्शों में 50% लैंड उनका दिखाया गया, जबकि वास्तव में अक्साई चीन भारत के नक्शों में पूरी तरह भारत का हिस्सा है। गलवां घाटी की लोकेशन लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत चीन सीमा के करीब है। यहीं पर वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC है, जो कि अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। अक्साई चीन पर दोनों देशों का दावा है। दावा किसका सही है? दावा भारत का सही है, क्योंकि कब्जाया गया ये क्षेत्र कब्जे की वजह से और नक्शे पर लकीरें खींचने से चीन का नहीं हो सकता। अब गलवां घाटी चीन के दक्षिणी शिनजियांग से लेकर भारत के लद्दाख तक फैली हुई है। गलवां घाटी इसलिए भी अहम है क्योंकि ये पाकिस्तान, चीन के शिनजियांग और लद्दाख की सीमा के साथ में सटी हुई है। भारत चीन जंग 1962 लड़ाई के दौरान भी ये इलाका युद्ध का उस वक्त सेंटर रहा। उसके बाद हमेशा ये विवादित रहा। सच कहें तो दोस्ती के मुंह पर तमाचा 1958 में मारा गया चीन की तरफ से, या यूं कहें कि इसी वर्ष विवाद की शुरुआत हुई थी। इस विवाद की शुरुआत
1958 में हुई थी, जब अक्साई चीन में चीन ने सड़क बनाई थी जो काराकोरम सड़क से जुड़ती है और पाकिस्तान की तरफ जाती है। सड़क निर्माण के दौरान भारत ने इस पर कोई विरोध नहीं किया। हालांकि सड़क बनने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपत्ति जताई थी। भारत ने इस इलाके में अभी तक कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन अब कार्रवाई होने लगी है। दरअसल भारत ने इन इलाकों में पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान की तरह अपना दावा मजबूत करना इस वक्त शुरू कर दिया है, और यही विवाद है जिससे चीन को दिक्कत होने लगी है। भारत अपने दावे मजबूत क्यों कर रहा है? क्योंकि चीन खुद की सीमा से लगे सभी देशों को सामरिक दृष्टि से परेशान करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता रहता है, जो उसकी मनमानी के जोखिम को बढ़ा देते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि विवाद की शुरुआत चीन ने ही की है, लेकिन अब भारत के हस्तक्षेप से उसे इस वक्त दिक्कत हो रही है। दरअसल गलवा घाटी में भारत के निर्माण को चीन गैर कानूनी इसलिए कह रहा है क्योंकि भारत चीन के बीच एलएसी के पैक्ट को मानना उसके लिए अब आसान नहीं लग रहा और उससे दबाव की सूरत नहीं बन पा रही। पैक्ट के मुताबिक दोनों देश नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण नहीं करेंगे, जबकि चीन पहले से इस क्षेत्र में सामरिक निर्माण कर चुका है और अब वो चाहता है कि भारत दबाव में उसकी बात मान ले, जो अब मुमकिन नहीं रहा। ये बात खुद भारत पर भी लागू होती है कि भारत भी सीमा पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए वहां सामरिक निर्माण करना चाहता है। बीते सोमवार की रात पूर्वी लद्दाख के गलवा घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच में हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए, तो चीन के 47 सैनिक या तो मारे गए या गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि अब दोनों देशों के सैनिक पीछे हट चुके हैं। 14,000 फीट की ऊंचाई पर यह संघर्ष और तनाव की स्थिति अभी बनी हुई है। भारतीय सेना को अब फ्री हैंड निर्णय के लिए मोदी सरकार ने छूट दे दी है। इसके मुताबिक क्या होगा, वो सीमा पर त्वरित निर्णय ले सकते हैं। उन्हें मंत्रालय की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। अब जानना ये ज़रूरी है कि आखिर सोमवार को क्या क्या हुआ। दरअसल सोमवार रात को चीनी सैनिकों के साथ हुए आमने सामने के झगड़े के बाद, जो कि दुर्भावनापूर्ण ढंग से किया गया, उस हमले में भारतीय शहीदों में सेना के एक कर्नल रैंक के अधिकारी और 19 जवान शामिल हैं। ये जानकारी आपको टीवी चैनल्स देते रहे हैं। जानकारी ये है कि सैन्य अधिकारी गलवा में एक बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर थे। ऐसा नहीं है कि भारत चीन के बीच ये पहली बार हुआ है, लेकिन आधी सदी के करीब ये दोहराया गया है। पहली बार ऐसा कुछ करीब 45 साल पहले साल 1975 में अरुणाचल के तुंगला में हुआ था। उस समय असम के 4 राइफल्स के 4 जवान शहीद हुए थे। दोनों देशों के जवानों के बीच 5 और 6 मई को पैंगोंग त्सो में हिंसक झड़प हुई थी। इसके बाद उत्तरी सिक्किम में भी इसी तरह की घटना घटी थी। यही वजह है कि बीते करीब 1.5 महीने में दोनों ओर के सैनिकों के बीच ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ी हैं और हालात बिगड़े हैं। हालात किसने बिगाड़े? क्योंकि हर देश का मीडिया अपने देश के नज़रिए को सही मानकर खबरें दिखाता है, लेकिन आज इससे बचते हुए हम कह सकते हैं कि बिना किसी पूर्वाग्रह चीन इसका दोषी है। अब यह घटना उस बीच हुई जब संघर्ष से बचने और विवाद सुलझाने के लिए वार्ता प्रक्रिया दोनों ही देशों के मध्य लगातार प्रक्रियाधीन थी। ये भी देखना जरूरी है कि ये घटना आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के उस बयान के एक दिन बाद हुई, जिन्होंने कहा था कि दोनों देश गलवा घाटी में क्रमबद्ध तरीके से पीछे हटना शुरू कर चुके हैं। उनके वार्ता के सफल कहे जाने के ठीक बाद चीन का ये धोखा सामने आया। इस घटना में जो हथियार काम में लिए गए वो भी चीन की बर्बरता का सूचक है। बजाय गोली, पत्थरों और डंडों को नुकीली कीलें लगाकर भारतीय जवानों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। सूत्रों की माने तो चीन के सैनिकों ने पथराव किया, जिससे भारतीय सैनिक चोटिल होकर गहरी खाइयों में गिरकर शहीद हो गए। हालांकि अभी भी ये पूरी आधिकारिक सूचना नहीं है। जल्द इससे सेना पर्दा हटा देगी। दोनों देशों की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो
गलवान घाटी, डैमचौक और दौलत बेग ओल्डी में तनाव बना हुआ है। पैंगोंग सहित कई स्थानों पर चीनी सैनिकों को बड़े स्तर पर डिप्लॉय किया गया और भारत को भी सीमा पर सेना का बड़ा जमावड़ा एकत्र करना पड़ा। हुआ क्या कि चीन पैंगोंग झील के आसपास फिंगर क्षेत्र में ये सीमा विवाद तब शुरू कर चुका था जब भारतीय पक्ष गश्त के लिए महत्वपूर्ण एक सड़क का निर्माण कर रहा था। इसका एक और महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि गलवान घाटी में दरबुक शौक दौलत बेग ओल्डी सड़क को जोड़ने वाली एक अन्य सड़क का निर्माण भी जारी था। इसके अलावा ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद तब शुरू हुआ जब चीनी सैनिकों ने 4 स्थानों पर जबरन घुसपैठ की, और वो किसके हैं? हमारे। और एलएसी क्रॉस करके वो भारतीय सीमा में काफ़ी अंदर तक घुसाए। मई की शुरू में चीन ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर बड़े भारी वाहन, टैंक, आर्टिलरी और 6000 से अधिक अपने सैनिकों को डिप्लॉय किया था। लद्दाख में चला आ रहा ये घटनाक्रम डेप्सोंग और चुमार जैसे पहले से चले आ रहे दोनों देशों के संघर्ष से बेहद अलग है, जानना ज़रूरी है। गश्त के दौरान शुरू हुआ संघर्ष नहीं है, ये चीन की ओर से भारत के कई स्थानों पर एक साथ दबाव बनाने के लिए एक कदम है। चीन ने इन स्थानों पर सैन्य उपकरण जुटाए हैं जिनमें एलएसी के किनारे तोपखाने हैं यानी आर्टिलरी है, और यहाँ तक कि टैंक भी उनमें शामिल हैं। पीएलए ने एलएसी के पास अपने ठिकानों में तोपखाने, बंदूकों, पैदल सेना, वाहन और भारी सैन्य उपकरणों के साथ अपनी स्ट्रैटेजी को मजबूत किया। मतलब ये है कि एक्लेमेटाइजेशन पहले से ही उन्होंने चला कर रखा है। इस बीच भारत ने भी इन स्थानों पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया हुआ है। भारत की सेना ने चीनी सैन्य बल की संख्या के मुताबिक अपने सैनिकों, उपकरणों को वहां पर तैनात किया। साथ ही भारत ने चीन के विरोध के बाद भी सीमा पर अपनी परियोजनाओं को कभी नहीं रोका। 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी पर भारत चीन के बीच कई जगहों पर सीमा को लेकर विवाद है। इसका एक प्रमुख कारण अरुणाचल प्रदेश भी है, जिसे चीन दक्षिणी तिब्बत का ही हिस्सा मानता है। चीन का भरोसा क्या है? और चीन पर भरोसा करना ही गलत है। सारे प्रयास अब तक के आज तक धत्ता साबित हुए हैं। एक तरफ सेना प्रमुख ये भरोसा जता रहे थे कि ये मसला सामान्य होने वाला है, उसी बीच ये हुआ। अब ये संभावना है कि ये गतिरोध लंबे समय तक जारी रह सकता है, क्योंकि चीन पीछे हटने के लिए न पहले तैयार था न अब है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने वास्तविकता से उलट दावा करते हुए एक चेतावनी देते हुए कहा था कि भारतीय सैनिकों ने झड़पें शुरू की थी क्योंकि वे चीनी सीमा पार कर गए थे और चीनी सैनिकों पर उन्होंने हमले किए थे। ये दावा उतना ही सही है कि जब चीन कहता है कि महामारी फैलने के वक्त से लेकर अब तक वो इसके खिलाफ वैश्विक समुदाय के साथ है, यानी वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार अपनी हर चीज़ को एक्सपोज होने के बाद भी छुपाती है और ये भरोसा रखती है कि उनके अलावा ये किसी को पता नहीं। अब बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन की ज़मीनी जो सीमा है दुनिया के 14 देशों के साथ में सटी हुई है, जिनमें से अधिकतर देशों के साथ उसके सीमा विवाद है। इनसाइड कहानी ये है कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच 3 घंटे तक ये झड़प होती रही। बातचीत करने आई भारत की सेना पर चीन ने पत्थर और डंडों से हमला कर दिया। लद्दाख में सीमा पर विवाद को शांति से सुलझाने की भारत की कोशिशों के बीच चीन ने धोखेबाजी की है। सोमवार रात शांतिपूर्ण बातचीत करने गए। वो इनसाइड स्टोरी उसी तरीके से बताना भी ज़रूरी है जैसे जैसे वो हुई। हुआ क्या, 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातचीत में दोनों पक्षों में बातचीत से विवाद सुलझाने पर एक सहमति बनी थी। इसी के चलते 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर कर्नल संतोष बाबू चीनी पक्ष से बातचीत करने के लिए वहाँ गए थे, मतलब उनके खेमे में गए थे। पर चीन ने गालवन में एक बार फिर धोखा दिया। चीनियों ने जहाँ 1962 की जंग में 33 भारतीयों की जान ली थी, वही उन्होंने अब किया। आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। बातचीत करने गए कर्नल से ये लोग बहस करने लगे। न्यूज़ एजेंसी ANI के सूत्रों ने ये बताया है कि 6 जून को हुई चर्चा के मुताबिक ही कर्नल संतोष बाबू ने चीन के सैनिकों को उनकी सीमा में और पीछे जाने को कहा।
कर्नल बाबू शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत कर रहे थे, लेकिन इस दौरान चीन के सैनिकों ने उनसे बहस शुरू कर दी। बातचीत के दौरान चीन के सैनिकों ने भारतीय दल पर डंडों, पत्थरों और नुकीली चीज़ों से एक सुनियोजित हमला किया। चीनी सैनिकों का मकसद भारतीय दल को नुकसान पहुंचाना था। इस टकराव में कर्नल संतोष बाबू, हवलदार पालानी और सिपाही कुंदन झा समेत 20 सैनिक शहीद हो गए। सूत्रों ने यह भी बताया कि गालवन घाटी की पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के करीब ये बातचीत चल ही रही थी जब भारतीय सेना पर यह हमला किया गया। भारत ने भी इसका जवाब दिया, लेकिन चीन के जवान संख्या में ज़्यादा थे। चीन के भी 43 सैनिक इसमें हताहत हुए, लेकिन चीन की ओर से इस संबंध में आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। दोनों तरफ के कई जवान लापता भी है और कई बुरी तरह घायल हुए। ऐसे में हताहतों की संख्या और बढ़ी। यह टकराव करीब 3 घंटे तक चला, हमने आपको ये पहले भी बताया। टकराव के बाद से ही चीन की सीमा में हेलीकॉप्टर्स की एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दी। बताया जा रहा है कि चीन की सेना अपने घायलों को हेलीकॉप्टर से लेने पहुंची थी। अब आप नागरिक होने के नाते ये जानना चाहते हैं कि चीन और भारत में से किसका पलड़ा भारी है और क्यों? साफ तौर पर ये चीन का ही पलड़ा भारी है, क्योंकि उनके पास सैन्य ताकत हमसे ज़्यादा है। लेकिन कुछ चीज़ें युद्ध को निर्णायक बना देती हैं और वो उनके पास कमज़ोर है। पहली कि चीन के पास अनफिट सैनिकों की फौज है। 20% जवान और अफसर चीनी सेना में अनफिट हैं और भारत इस मामले में उनसे आगे हैं। लेकिन ये आमने सामने के जंगी हालातों की बात है। टेक्निकल वॉरफेयर में ये बात बिल्कुल अलग हो जाती है, लेकिन ये मददगार। चीन की सेना का अनुशासन जो है वो बेहद कमज़ोर माना जाता है और लोकतंत्र की मांग उठने पर ये सैनिक भी अपने ही राज से दुखी हैं, क्योंकि वो भी सेना में होते हुए भी आम लोग ही हैं, उनके भी परिवार हैं। एक तरह से पूरा चीन ही लोकतंत्र को उम्मीद की नज़र से देखता है। ऐसे में चीन के सैनिकों में लड़ाई के वक्त हो सकता है वो अनुशासन नज़र नहीं आए। पूरी दुनिया में स्मार्टफोन और वीडियो गेम्स पर सबसे ज़्यादा समय बिताने वाली सेना चीनी सेना है। ऐसे में 25% सैनिक आई टेस्ट में भी उनके फेल हैं। जंक फूड और शराब की लत में भी चीनी सेना का नुकसान करने वाली कई बातें हमें नज़र आ सकती हैं। इसके अलावा सैन्य ड्रिल पूरी दुनिया में सबसे कम चीन में ही होती है और ये अनुभवहीनता उनकी कमजोरी है। चीन की सेना को 45 वर्ष में एक बार भी किसी ऑपरेशन का अनुभव नहीं है। 1989 में चीन ने अपने ही जनता पर निहत्थे लोगों पर टियाननमेन स्क्वायर पर टैंकों से हमला करके मारा था। उसके बाद से ही वहाँ के लोग लोकतंत्र की मांग करते रहे हैं और अब ये अपने चरम पर भी है। इसीलिए वहाँ तख्ता पलट ही नहीं, शासन का तरीका भी पलटा जा सकता है। हालांकि अभी ऐसे हालात हैं नहीं, पर जानबूझकर वैश्विक समुदाय के खिलाफ ऐसा करने पर चीन को अपने ही लोगों से खतरा भी है। वैसे भी महामारी के संकट में चीन के लोग अपनी विश्व में हुई निंदा से बहुत परेशान हैं। उनमें डर है कि उनकी सरकार पूरे विश्व में अपने खिलाफ युद्ध का दरवाज़ा खोल रही है। ऐसे में एडवांटेज भारत को मिलना तय है। चीन की सेना में 1 चाइल्ड पॉलिसी भी काम करती है, यानी एक ही बच्चा। ऐसे में चीन के ज़्यादातर सैनिक अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं और उनके सामने उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। ऐसे में चीन के सैनिक इस दबाव में अपनी जान की परवाह भी करेंगे और करते हैं। भारत में ऐसा नहीं है। भारतीय सेना के शहीद मेजर शैतान सिंह का उदाहरण चीन के जहन में साफ रहा होगा। भारतीय सेना आमने सामने की लड़ाई में सबसे बेहतर मानी जाती है। ऐसे में भारत की स्ट्रेटजी अब चाइना के ठीक पक्ष को कमज़ोर कर दे तो चीन भारत में 1962 को दोहराने का सपना भी नहीं देख पाएगा। ये थी पूरे विवाद और स्ट्रेटजी की स्टोरी जो हमने आपको सुनाई है। अगर आपको हमारी स्टोरी, हमारे किस्से कहानियाँ पसंद आते हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको तय समय पर हमारे नोटिफिकेशन मिल जाए और सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। अगली खबर तक आप दमचेक मचाते रहिए।